नबील कबूल साहब, ज़रा थोड़ा सा बताइएगा क्या सारे हैं तो थी। परसों वज़ीर दाखिला साहब क्लेरिफाई कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, वान सदर का कोई मकीन नहीं तब्दील हो रहा। फिर वज़ीर आज़म साहब एक रिपोर्टर को से रब्ता करके बाकायदा खबर पूरी प्लेस की, आज के अखबारात के अंदर भी चल गई। क्या आपको लगता है कि इन वजाहतों की कोई ज़रूरत थी? जब ऐसा नहीं हो रहा था तो फिर वजाहतों की क्या ज़रूरत थी? थोड़ा रोशनी डालिए प्लीज़। देखें, मोहसिन नकवी साहब ने ये एक स्टेटमेंट दी थी, ट्वीट किया था। वो ट्वीट में सब चीज़ वाजे हो गया कि जहाँ धुआं होता है आग तो लगती है बनकर, ऑलराइट, और आग है तो धुआं नजर आएगा आपको। ओके, तो ये जो साजिशें कर रहे हैं या जो ये इस तरह के सोशल मीडिया के अंदर जिस तरीके से रूमर्स फैला रहे हैं, तो ये रूमर, ठीक है, हकीकत इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इस साजिश के पीछे कौन है? मैं समझता हूँ कि वजीर आजम साहब को खुद नोटिस लेना चाहिए। ठीक है, मैंने परसों ही ये बात कही थी कि जब कायमा कमेटी दाखिला के अंदर जो रवैया था इनके मिनिस्टरों का ठीक है, और इनके लोगों का और इनके चेयरमैन्स का, तो ठीक है, मैंने इस रवैये के बाद महसूस किया कि इनको जो है ना एक बड़ा गुरूर आ गया है कि हमारे पास जो है कुछ ऐसे, मतलब उनको जो है फेवर दिया गया है या खैराती एमएनएस के जरिए वो समझते हैं, क्योंकि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का बयान था कि अब हमारे पास अक्सरियत है, सादे अक्सरियत है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी पीपल्स पार्टी को साथ लेके चले गए। ठीक है, तो वो इस तरह शो कर रहे थे जैसे वो हम पे एहसान जता रहे। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर धुआं है वहाँ आग तो लगी है। अच्छा, आप इसको साजिश को आप ये कहते हैं इस खबर में सदाकत नहीं, लेकिन साजिश के अंसर को कता नज़र, क्योंकि जिन सहाफ़ी हजरात ने, बड़े सीनियर मोस्ट सहाफ़ी हैं, मैं नाम नजम सेठी साहब ले लेता हूँ, मैं एजाज सैयद ले लेता हूँ, ये कहीं ना कहीं प्रो एस्टेब्लिशमेंट भी कई जगहों पर कहलाते हैं, तो ये कोई छोटी चीज़ें तो नहीं है ना। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता ये कोई टेस्टर या टीज़र दिया गया हो जिसको आप साजिश कह रहे हैं कि ज़रा चेक तो करें, ज़रा जहन साजी तो देखें क्या है क्या नहीं है? देखिए, प्रेसिडेंट जरदारी साहब तो इस बात पे लगे हुए हैं कि ये जो रूमर फैला रहा है उसके पीछे कौन कौन लोग हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक दो लोग नहीं है, बाकायदा पूरा जो है इन्होंने एक टीम बनाई हुई है। ओके, और ये टीम जो है इस तरह के रूमर्स फैला रही है। ओके, तो जरदारी साहब, देखें, पीपल्स पार्टी का कोई भी मरकजी लीडर रहनुमा कभी भी बैकआउट नहीं करता है या मैदान छोड़ के भागने वाला है नहीं। ठीक, तो ये जो बातें करना कि जी रेजिग्नेशन लेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये हुकूमत अफोर्ड कर पाएगी इस तरह की साजिशों को और हवा देने के लिए। मुझे ये अच्छी तरह पता है कि क्योंकि मैं 2002 से कौमी असेंबली में हूँ, उससे पहले सूबाई असेंबली में हूँ, तो मुझे ये अच्छी तरह पता है कि अपने लोगों को कहा जाता है कि ये टॉक शो में जाकर ये बात जरूर ओके, करना, ओके, ओके, और समझ गया। बाद में अपने ही लोगों को कहा जाता है कि इसको डिनाई कर लेना। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि ख्वाजा आसिफ को 2008-9 में कहा गया था एक बात करने की, जो कि वो बात मैं नहीं कहूँगा कि ये जाके तुम टॉक शो में ये बात करना। 2008 के एंड की बात है। ठीक है, तो अभी ख्वाजा आसिफ साहब जो है हाइब्रिड वाली सिस्टम की जब उन्होंने बात की है, तो ठीक है, मेरे ख्याल में उनको और भी बहुत कुछ बोलना है और वो बोलेंगे। ठीक है, समझ गया। तो इंतजार है उनका बोलने का। यानी अगर मैं आपकी मुस्कुराहट में अपनी खबर दूं तो मेरी वो वाली बात दुरुस्त है ना, कहीं टेस्टर वगैरह तो था जो लगाने की कोशिश की गई थी। अच्छा, मुझे ये बता दें, वैसे आप मेरे इस प्रोग्राम से इतना तो कंफर्म कर दें, पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट ये एक पेज पर है, यकजान दो कालिब हैं, क्योंकि वो नेहरू वाले मामले में कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं आया? आप समझते हैं आप लोग बिल्कुल एक पेज पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ? बिल्कुल एक पेज पे हैं, कोई डिफरेंस नहीं आया है, और बिल्कुल एक पेज पे हैं और रहेंगे भी एक पेज पे। और जो इस वक्त एक पेज पे हो सकता है वो कल एक पेज पे ना रहे, लेकिन ठीक है, पीपल्स पार्टी रहेगी। और पीपल्स पार्टी आगे आने वाले दिनों की प्लानिंग कर रही है कि ओके, आने वाले दिनों में और आने वाले वक्त में और आने वाले हालात में जो हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो इस वक्त सबसे फेवरेट है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो है हमारा जो कैंडिडेट है वो तैयार है इस वक्त, यानी नून और लीग का उसको हम पेज फट तैयार सकता है करेंगे। सर? वो तो इनकार ही नहीं मैं करते ये नहीं सर। कह रहा हूँ अच्छा, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि
इस वक्त जो है शहबाज शरीफ को हटाने की कोई बात हो रही है। ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अगला जब भी वजीर आजम जो भी होगा शहबाज शरीफ के बाद वो बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। ठीक है। अभी अब जो रिपोर्ट हुआ, अभी आपने खुद भी बताया कि आपने को गरूर का अंसर देखा, थोड़ा सा रौनत वाला अंसर देखा, जिसकी बिना पे हमने तलाल चौधरी साहब को बोला ना कि खैरात की हुकूमत है और ये सब चीज़ें। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी बात के बाद इनकी तबीयत थोड़ी फ्रेश हो गई है, उनको याद आ गया कि हाँ जी, क्योंकि पीपल आप समेत पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमा हमारे प्रोग्राम में तो आके यही कहते हैं कि अगर पीटीआई होती तो वो उसका भी हक बनता था, लेकिन जब वो नहीं मानी तो फिर हमने नून लीग की तरफ देखा, और जब वक्त की ज़रूरत थी, मुल्क की ज़रूरत थी, सब कुछ था, हमने ये किया। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो आपने ताना दिया है ये किसी खुले तजाद का जुमरे में नहीं आएगा पीपल्स पार्टी के, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी तो कुछ नशिस्तें ऐसी मिली है ना जो उसकी नहीं थी। आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान ने जब नवाज शरीफ साहब बैठे थे तो तकरीर में उनको कहा कि नवाज शरीफ साहब आपको याद है, तो मैंने कहा था पंगा मत लेना। बिल्कुल। तो नवाज शरीफ साहब ने पूछा ये पंगा क्या होता है, बोला जब लोगे तब आपको पता चलेगा। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी से पंगा नहीं ले, तो जब आप लेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। अच्छा, दूसरा सर मुझे ज़रा 2-3 क्वेश्चन भी क्विकली मुझे बताइएगा। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि तब्दीली आनी चाहिए मगर पीटीआई के अंदर से आनी चाहिए, नहीं वो अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने के हवाले से बता रहे हैं। तो हुकूमत तो आप लोग भी बनाना चाहते हैं, और इस सिलसिले में जिस तरह फैसल करीम कुंडी साहब ने कल फरिश्तों का जिक्र किया, मुझे याद आ गए कि जिस तरह बिलावल साहब ने रूट मेजॉरिटी की बात की थी, मुझे याद आ गए फैसल वाडा साहब के लिटा के बिठा के सुला के जिस तरीके भी वो 26वीं तरमीम कर लेंगे, ये फरिश्ते, ये शैतान, ये सारे क्या चीज़ें हैं। आप क्या समझते हैं, नंबर गेम में बढ़तरी हासिल नहीं, लेकिन हुकूमत कैसे तब्दील की जा सकती है? देखिए ये तो अब हमारे जो मीटिंग्स हुई हैं मौलाना साहब के साथ और दीगर इत्यादि के साथ, तो हमारे इस वक्त नंबर्स तकरीबन पूरे हैं, कुछ शॉर्टेज है, वो भी शॉर्टेज हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन अभी ये कि पार्टी ने इस वक्त कोई फैसला नहीं किया है कि हुकूमत गिरानी है या नहीं गिरानी है। अच्छा, ठीक है। एंड केपीके की हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो जब जिस दिन फैसला कर लेंगे प्रेसिडेंट जरदारी, आपको पता है प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने पहले भी करके दिखाया कि पहले भी जब इमरान खान की हुकूमत पीएमएल नून ने नहीं गिराया, ये पीपल्स पार्टी ने गिराया। ठीक है। और इस वक्त भी हम इस पोजीशन में है कि हम गिरा सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई जो है ये इरादा नहीं किया। अच्छा, इसमें नंबर्स मैटर नहीं करते जरदारी साहब? नंबर्स नहीं, मैं कह रहा हूँ हुकूमत गिराने में जो पीपल्स पार्टी की एक पूरी ट्रेडिशन रही है, मैंने तो पूरी पार्टी टूटते हुए भी देखी है, मैं चौधरी शुजात साहब की बात कर रहा हूँ। तो नंबर मैटर नहीं करेंगे, आसिफ अली जरदारी साहब की स्ट्रेटजी मैटर करेगी अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को तब्दील करने के हवाले से। एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा हूँ कि नंबर्स मैटर नहीं करेंगे, फैसला मैटर करेगा। अगर प्रेसिडेंट जरदारी ने और पार्टी ने ये फैसला कर लिया तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बड़ी बात है, क्योंकि देखें इस वक्त जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर केपीके में आज़ाद मेंबर्स भी हैं, तो आज़ाद मेंबर्स काफ़ी अक्सरियत में अब बाहर निकल के आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुलाकातें जारी हैं इस वक्त पेशावर के अंदर, और पेशावर के अंदर दोस्तों की मुलाकातें भी चल रही हैं, मुखालफतों के साथ भी, मुखालफों के साथ भी चल रही हैं। ठीक है। कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा, कल शाम तक रिजल्ट आ जाएगा कि फैसला क्या हुआ है, पार्टी ने क्या फैसला किया है।